हंस दे जो भी हो मोदी आएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर सड़क पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को लात मारकर उठाने वाले मनोज तोमर नामक जो इंस्पेक्टर थे उनको बताया जा रहा है कि सस्पेंड कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो अनुशासन समिति है उनके खिलाफ जो फैसला लेना होगा वो लेना अभी भी बाकी है। दिल्ली के अंदर पूरा हंगामा मचा हुआ है और लिब्रांडो का रंडी रोना स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरे विश्व के इस्लामिक देशों से भी ज्यादा मस्जिदें हैं और जिस रोड पर यह नमाज पढ़ी जा रही थी उसके पास में ही तकरीबन 6 मस्जिदें थी, लेकिन वहां पर नमाज ना पढ़ के कुछ लोग सड़क को रोक करके घेर करके नमाज पढ़ रहे थे। उसी दौरान वहां से एक एम्बुलेंस आती है। जो मनोज तोमर जी हैं वो जाकर के लोगों को पहले समझाते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, फिर उनको वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सारे के सारे मुसलमान जिदबंदी पर आकर के वो नमाजें पढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद में मनोज तोमर जी जो है इरिटेट हो जाते हैं। और ये बात केवल मनोज तोमर की नहीं है, ये प्रत्येक इंडियन की, प्रत्येक भारतीय की, इवन पूरे विश्व के अंदर ये समस्या फैलती जा रही है और सभी लोगों की इरिटेशन बढ़ती ही जा रही है। जो मनोज तोमर जी ने किया है वो संपूर्ण विश्व के इरिटेटेड लोगों का एक सिंबल मात्र है। आप सोचिए कि करोड़ों लोग जो इन लोगों से परेशान हैं, अगर वो किकिंग पर आ जाएंगे तो क्या हशर होगा। इसी के दौरान मैं ये वीडियो जानबूझ करके लगा रहा हूं। आप देखिए कि बुर्के के अंदर एक इस्लामिक पुरुष भी है जिसको खुद मुसलमान देख करके हैरान है कि ये बुर्के में यहां पर क्या कर रहा है। अर्थात ये पूरी की पूरी प्लानिंग भी हो सकती है किस प्रकार से बुर्के के अंदर हथियार छिपा करके लाए जाएं। पहले वहां पर एक मेन रोड को जाम किया जाए और उसको ब्लॉक करने के बाद जब वहां पर लोग आएंगे तो उनको मारा भी जा सके। अर्थात ये पूरा का पूरा जो मामला है चुनाव से पहले एक बार फिर से उसी प्रकार से दंगे भड़काने का लग रहा है जिस प्रकार हर एक चुनाव से पहले इस्लामिक लोग किया करते हैं। पीएफआई के गुंडे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और उनमें से एक मोहम्मदीन नाम आप स्पष्ट न्यूज में पढ़ सकते हैं जिसने रामेश्वरम कैफे के अंदर बेंगलुरु में बम धमाका किया था। मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चा के चक्रव्यूह में इस बात को बार बार चीख चीख करके कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो मस्जिदें हैं उनका इस्तेमाल किस लिए होता है और क्या वजह है इन लोगों की कि हम लोगों को प्रवोक करके उसके बाद में फिर ये रंडी रोना भी स्टार्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक को जरूर खरीदें। इसकी प्री बुकिंग चल रही है, अभी भारी छूट भी मिल रही है। जैसे किताब आएगी इसकी छूट भी समाप्त हो जाएगी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको पढ़ने के बाद में आप स्वयं इस बात का एनालिसिस करना शुरू कर देंगे जो आपके आसपास घटित हो रहा है। अर्थात एक बहुत बड़ी उत्तरमाला, एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया। तो मैंने बात की थी कि मस्जिदों में हो क्या रहा है। एक फोटो पर गौर कीजिए, किसी ने ये मीम डाला हुआ है। मौलाना लोग लड़कों के साथ मस्जिदों में क्या कर रहे हैं और मस्जिदों में यानी कि नमाज पढ़ने वाला जो काम है वो सड़कों पर हो रहा है। हमने दरगाहों के विषय में भी काफी बार बात की है। इस जगह के आसपास में मस्जिदें और दरगाहें हैं, लेकिन वहां पर नमाज ना पढ़ करके ये लोग कहां पर नमाज पढ़ रहे हैं? सड़कों पर। और उन दरगाहों में क्या हो रहा है इस बात पर जरा गौर कीजिए। एक मुस्लिम महिला है 24 साल की, वो दरगाह पर पहुंचती है, झाड़ फूंक के नाम पर उसको वहां एक मुसलमान जो औलिया है या सूफी कहो, संत कहो, फकीर कहो, वो उसको बुलाता है और वो उसके साथ में दुष्कर्म कर लेता है। अर्थात जिस समय पर ये उम्मा उम्मा करते हुए सड़क पर चुम्मा चुम्मा लड़ रहे थे उस समय पर इनकी घर की जो इज्जत कहिए, आबरू कहिए, औरत कहिए, बीवी कहिए, उसकी इज्जत स्वयं एक दरगाह पर लूट रही थी। क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहां पर मुस्लिम उलेमाओं ने जानबूझ करके अपनी बहन बेटियों, छोटी छोटी सी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया, वो भी मस्जिदों के अंदर। लेकिन समाचार पत्रों ने वहां पर भी हिंदू बाबा संत साधुओं के नाम ले दिए। वो सारे खुलासे मैंने इस किताब में किए हैं, सारे सूचीबद्ध तरीके से आपको मिलेंगे कि ये मीडिया जो है वो मीडिया
प्रेस ना होकर के प्रेष्या बन चुकी है, प्रेस्टिट्यूट बन चुकी है, जो लगातार हिंदुओं की जड़ खोद रही है। और वही जड़ खोदने का काम आज भी ये प्रेष्या कर रही है। इसमें एक चैप्टर आता है प्रेष्यावृत्ति का माहौल है। और यह डायलॉग कहां से प्रेरित है? यह डायलॉग प्रेरित है हमारे राजा रैबिज कुमार जी से। रैबिज कुमार जी भी उसी टाइम से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं जिस समय से किकिंग हुई है, लेकिन उन्होंने आज तक भी रामेश्वर कैफे के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने आज तक इस बात पर चर्चा नहीं की कि दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड ने जो सैकड़ों हेक्टेयर जमीन कब्जाई हुई है उसका उपयोग कहां हो रहा है, जबकि इतनी आबादी, इतनी तादाद भी दिल्ली में मुसलमानों की नहीं है। क्या रोड को जाम करके नमाज पढ़ना अभी भी सुओ मोटो में नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट के? क्या मियां लॉर्ड्स खुद भी वहां पर आकर नमाज अदा करना चाहते हैं? क्या उनका अभी तक भी वो भाव अभिव्यक्ति जागृत नहीं हुई है जो उनकी दही हांडी की हाइट, जल्ली कट्टू, होली के रंग, पानी और दीपावली के पटाखों पर होती है? क्या वो भाव वेदनाएं उनकी अब जागृत नहीं हो रही है? जो छोटी छोटी बातों पर भी स्वयं ही उद्वेलित होकर यह कहता है कि सरकार करे अथवा हम कर देंगे, वो यहां पर कोई भी फैसला देने को तैयार क्यों नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जमीन पर उसी प्रकार से कब्जा करके जब तक मस्जिद, मदरसे या मज़ारे बनकर के वहां नमाज नहीं पढ़ने लग जाएंगे लोग, जिस प्रकार से मुसलमानों के रहनुमा केजरीवाल ने हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके अपना कार्यालय बना लिया था, तब तक क्या उनकी आंखें नहीं खुलेंगी? क्या दिल्ली की सड़कों पर इस प्रकार से जाम लगाने से जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है या स्कूल वैन है या बसें हैं, उनको निकलने से दिक्कत परेशानी नहीं होती है? क्या उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? क्या यहां पर किसी की गाड़ी चढ़ने से कोई कैजुअलिटी नहीं होगी? अभी तो सिर्फ पिछवाड़े पर लात लगी है, हो सकता था कि कोई सिर फिरा आकर के वहां गाड़ी से रौंद कर चला जाता, 8-10 लोग वहां मर जाते तो फिर क्या होता? वही पुलिस वाले हमें बुरे लगने लग जाते हैं जब वो हमें रोक करके फाइन लगाते हैं और कहते हैं हेलमेट पहनो, तब हमें बहुत इरिटेशन महसूस होती है। लेकिन जब अगली ही दफा कहीं हम टकरा जाते हैं, सर फट जाता है, तब वही पुलिस वाले हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। जब हम कहीं पर खड़े होकर किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और पुलिस वाले आकर के बीच बचावा करवा जाते हैं, तब हमें वो बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम ही वो लोग हैं जो कहते हैं कि वहां पर लड़ाई हो रही थी, वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं था, थोड़ी ही देर में वो छोटी सी लड़ाई रोड रेज में बदल गई और वहां पर 2 हत्याएं हो गई। वही पुलिस वाले हमको वहां एब्सेंट मिलते हैं तो हमें ही वह चीज बुरी लगने लग जाती है। समाज जिस प्रकार की जहनीत से गुजर रहा है वो अपने आप में बड़ी टॉक्सिक तो है, लेकिन ये जो मीडिया टॉक्सिन भरने का काम, ये जो जहर भरने का काम इस सरफिरी जमात के अंदर कर रहा है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये लोग कभी भी खबर के उस पहलू को नहीं बताते जहां से झगड़ा स्टार्ट हुआ है। खबर का शुरुआत का हिस्सा हमेशा काट दिया जाता है। इसी को मैंने अपनी किताब के अंदर कहा है खबरों का खतनीकरण। और ये खबरों का खतनीकरण और फिर जो बचता है उसका बनता है खबरों का इस्लामीकरण। और ये खबरों का इस्लामीकरण ही हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसका जिक्र करते हुए मैंने कई सारे चैप्टर और बहुत सारे उदाहरण इस किताब के अंदर इसी बात को समर्पित कर दिए हैं ताकि हिंदुओं की आंखें खुल सके और हिंदू जवाब देने के लिए उद्यत हो सके, तैयार हो सके। क्योंकि हम लोग अध कचरे ज्ञान के साथ में इन वामपंथियों के साथ भिड़ने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब नॉलेज नहीं होती है तो मूसा छितवा करके घर भी आते हैं। मैं बात कर रहा था कि जिस समय पर ये लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, वहां उधर दरगाह के अंदर 24 साल की एक महिला, मुस्लिम महिला अपनी इज्जत और आबरू रोंदवा रही थी। मस्जिद के अंदर जो लड़का, मुस्लिम लड़का पढ़ने जा रहा था, उसी का मौलवी उसी के साथ में आलाए तनासुल डालकर ब्लूटूथ खेल रहा था। उसी दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेपाल के क्षेत्र से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद कर दिया था। उसी दौरान दारुल उल उलूम के द्वारा जो कहा गया कि गजवाए हिंद होकर के रहेगा,
भारत के अंदर होते हुए एक शैक्षणिक नाम मात्र का शैक्षणिक संस्थान और अत्यधिक आतंकवादी संगठनों के साथ में रुचि दिखाने वाले संगठन ने यह तलक कह दिया कि गजवाई हिंद होकर के रहेगा और उसमें मरने वाले लोग शहीद कहलाएंगे, लेकिन किसी भी खबरंडी ने इसके ऊपर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की। उसके ऊपर भी एनसीपीसीआर ने नकेल कस दी है। दूसरी तरफ जो आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करके गया था उनमें से एक अपराधी पकड़ा भी गया है। जिस समय पर ये दिल्ली की सड़कें घेर करके वहां पर तशरीफ उठाकर उसमें दाल मांग रहे थे, उसी दौरान चीन ने कहा कि यहां पर इस्लाम के जो 5 स्तंभ है वो नहीं चलेंगे, इनका चीनीकरण करेंगे, हम इस्लाम में भी चीनी घोल करके मिठास पैदा करेंगे, वही इस्लाम यहां मानना होगा। एकमात्र किक से परेशान हुई पूरी की पूरी जमात दुनिया के अंदर 90 लाख इजरायलियों के सामने पूंछ दबा करके भागती है। पूरी गाजा पट्टी की समतल पट्टी बना दी गई है, जैसी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के बाद में पूरा क्षेत्र समतल हो गया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी उस पर जिक्र नहीं किया। मैं नरेंद्र तोमर जी के लिए एक वर्ड कहना चाहता हूं कि या तो इतनी हिम्मत इजराइल की फौज के एक व्यक्ति ने की थी या फिर आज आपने की है, और आपको सस्पेंड भले ही कर दिया गया हो लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपके साथ में खड़ा हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि जिस समय पर यह दिल्ली में कोड्डे हो रहे थे उस समय पर मोहम्मद सुलेमान को तो गिरफ्तार किया ही गया, पीएफआई के आतंकवादियों की सूची भी एनआईए ने जारी कर दी। तुम सिर्फ इस मामले में खुश रहो कि तुमने सड़क पर जाकर के सड़क घेर ली और उसके बाद में हंगामा कर दिया और एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके दूसरी तरफ चीन से लेकर के भारत से लेकर के पूरे विश्व के अंदर तुम्हारी जो छवि बन रही है, जो तुम्हारा बाइकॉट हो रहा है, जो लोग तुम्हारे बारे में अवेयर हो रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्ट्रांगली कितने लोग हैं जो नरेंद्र तोमर जी के साथ में खड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो उनके इस फैसले को बता सकते हैं, कह सकते हैं कि हां ये हमारे दिल के अंदर की पैदा हुई इरिटेशन का एक संकेत है, सिंबल है, और हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी सुओ मोटो लेकर के कोई ऐसा निर्णय बनाए कि जिस प्रकार से गल्फ कंट्रीज में सड़कों पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है, जिस प्रकार से वहां लाउड स्पीकर्स में अजान देना प्रतिबंधित है, जिस प्रकार से वहां पर 1000 दिरहम तक का जुर्माना लगता है, यहां भारतवर्ष में इस प्रकार के कानून कब आएंगे? क्या इस्लामीकरण होने के बाद? मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।